अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। इश्क मुर्शिद की एपिसोड 21 आप लोगों ने देखी है और 22 का प्रोमो भी आप देख चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या फजल बख्श और शिबरा की शादी हो जाएगी। इन तमाम मामलात को, इन तमाम मुश्किलात को कैसे अबूर करेगा फजल बख्श, जिसका राज अब जाहिर हो चुका है। इस पे मैं आपको भी बाद में बताऊंगा कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछली एपिसोड पे हम रिव्यू करते हैं। इश्क मुर्शिद की एपिसोड 21 जब स्टार्ट हुई तो जो हमने वो चारपाई वाला सीन देखा और जो उन्होंने एक सिंधी जबान का म्यूजिक लगाया, भाई जब उसका अपना ओस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है और उसकी वजह से लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं, तो क्या जरूरत थी आपको वो सिंधी ट्रैक लगाने की। अगर उसकी जगह उसका ओरिजिनल होस्ट लगा देते तो आई थिंक बहुत अच्छा होने जा रहा था वो। बहरहाल मुझे वो सीन पसंद नहीं आया। उसके बाद हम आते हैं कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह सुकैना की शादी हो रही है और फजल बख्श वहाँ पे जिस तरह से फोटो शूट कर रहा था और सुलेमान साहब ने कहा कि आप कोई और दूसरे काम देखें, आप यहाँ मत बैठें, कहना तो वो यही चाह रहे थे। तो वहाँ से बहुत बुरा लगा शिबरा को भी और सुकैना को भी और सुकैना की माँ को भी। लेकिन वो फिर अपने रूम में चला आता है और जब वो अपने रूम में आता है तो पीछे से शिबरा भी आ जाती है। तो शिबरा जब आती हैं तो वहाँ पे वो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और फिर शिबरा वहाँ से जब जाने लगती है तो वो कहता है 5 सेकंड के लिए तो रुक जाओ, मैंने आपको देखना है। तो वो तो शुरू से ही जो एपिसोड आ रही हैं, उनकी जो स्टोरी, जो केमिस्ट्री उनकी चल रही है, वो तो हम बिल्कुल डेफिनेटली देख रहे हैं। मैं सुलेमान साहब से हैरान हूँ कि जब आपने फजल बख्श को पकड़ना ही था रंगे हाथों तो उस वक्त पकड़ते ना जब आपकी बेटी भी वहां मौजूद थी। आप देख नहीं रहे कि आपकी बेटी खुद उसके पास चल के आई है, उसके पास बैठी है, उसके साथ हंस खेल रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है। आप उस वक्त नहीं आ सकते थे? चले आपने फजल बख्श की बेइज्जती करनी ही थी, जो कि आपका बनता भी था, तो भाई अपनी अपनी बेटी को भी तो कुछ लड़ते ना, उसकी भी क्लास लेते। अब अकेले फजल बख्श का तो इतना कसूर नहीं है, आपकी बेटी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल जो शुरू से करैक्टर दिखा रहे हैं सुलेमान साहब का, यहां आके उन्होंने अचानक से चेंज कर दिया। और दूसरी बात जो उसने कहा, फजल बख्श तुम्हारी औकात क्या है, ये जो तुम खेल खेल रहे हो हमारे साथ और मेरी बेटी के साथ जो तुम ये कर रहे हो, और जो तुमने मुझे धोखा दिया है और मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारी हैसियत ही क्या थी, तुम्हारी औकात। भाई सुलेमान साहब, आप पे औकात का लफ्ज जचता नहीं है जो आपको रोल दिया गया, तो यहां क्यों दे रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा। और औकात की बात तो सुलेमान साहब आप करें ही नहीं। आपको दबे लफ्जों में फजल बख्श बहुत बड़ी बात कर गया है। उसने जाते हुए सुलेमान साहब को बोला कि जिसको आप बेटी देने जा रहे हो ना, जो उसकी तौलिए की 2 फैक्ट्रीज है ना, मैं उससे कहीं आगे खड़ा हूं। तो एकदम से सुलेमान तो बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है। लेकिन फिर उसने वहीं पे क्लास बदली और कहा कि मैं फकीर आदमी हूं, मैं इन चीजों से बहुत आगे खड़ा हूं। उसके बाद होता यह है कि सुलेमान जो है वो उसका सामान लेके उसके सामने फेंकता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा सामान और निकल जाओ, और आज के बाद मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। जहरी बात है, उसकी बेटी के साथ ये छेड़खानी कर रहा था और धोखा दे रहा था और उसकी बेटी भी इस मामले में शामिल थी। ये जहरी बात है, उसकी बेटी भी अब फजल बख्श से मोहब्बत करती है। तो एक बाप होने की हैसियत से उसका गुस्सा तो ये बनता था और उसने वो सामान उसके सामने फेंका और कहा कि यहाँ से निकल जाओ। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट सीन देखा, जिस तरह महरीन शामिर सिकंदर को ब्लैकमेल कर रही है कि तुम ये कब से फजल बख्श बन के फिर रहे हो, और अगर ये सारी हकीकत का मैं महरीन को बता दूं तो तुम क्या कर लोगे। तो काफ़ी हद तक वहाँ शामिर सिकंदर थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा था। तो उसने कहा कि भाई आप 1 दिन मुझे दो, उसके बाद जो करना है कर लो। तो महरीन ने उसको ब्लैकमेल कर लिया है और उसने बोला है कि अगर शिबरा तुमसे शादी करने को ना मानी तो फिर तुम मुझसे शादी करोगे। और इस बात पर उसने कसम भी उठवाई है फजल बख्श से, यानी शामिर सिकंदर से, और शामिर सिकंदर ने अपनी माँ की कसम खा ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर शिबरा शादी के लिए नहीं मानती तो फिर उसको ये कसम पूरी करना होगी, क्योंकि शामिर सिकंदर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। जैसा कि हमने देखा नेक्स्ट प्रोमो में कि शिबरा बीच पे बैठी है समंदर की लहरों के साथ, हवाएं चल रही हैं और पीछे से शामिर सिकंदर आता है बन ठान के
और उसके बाद हमने फिर देखा नेक्स्ट प्रोमो में कि जिस तरह से वो अपनी माँ जुबैदा की कब्र पे आता है और उसी वक्त वहां पे शिबरा भी पहुंच जाती है और वहां पे फजल बख्श उसको अपनी असलियत, अपनी रियलिटी बताता है कि मैं फजल बख्श नहीं हूँ, मैं शामिर सिकंदर हूँ। तो एकदम से वो परेशान हो जाती है। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग बेंचेस पे बैठे हैं और एक अचानक जो शॉकिंग न्यूज होती है जो कि शिबरा को मिली, तो वहां पे वो मोमेंट्स दिखाए गए हैं। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। तो भाइयों, मैंने जैसे पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि आगे आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी जा रही हैं। कोई फन नहीं होगा, मजाक नहीं होगा, सिर्फ इमोशंस होंगे, परेशानियां होंगी जो कि शामिर के लिए क्रिएट हो चुकी हैं। इधर सुलेमान है तो इधर शिबरा है, तो उधर महरीन है और उधर उसका बाप है और इधर शामिर सिकंदर के डैड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शामिर सिकंदर शिबरा से शादी कर पाएगा या फिर उसको अपनी कसम पूरी करना पड़ जाएगी महरीन के साथ शादी करने की। तो शामिर सिकंदर इन दो कैरेक्टर्स के दरमियान खड़ा है। मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक, क्योंकि इस ड्रामे का जो टाइटल है वो इश्क मुर्शिद है, तो क्योंकि फजल बख्श ने बहुत ज्यादा इश्क किया है शिबरा के साथ और उसकी नीयत भी साफ है, तो मेरे ख्याल में शादी तो उसकी शिबरा के साथ ही होगी। लेकिन अब कैसे होगी उस पे आते हैं। मैंने आपको पिछले रिव्यू में भी बताया था कि शामिर सिकंदर ने जब ये काम शुरू किया था तो उसके पास बैकअप प्लान था कि शामिर सिकंदर अपने मुल्क का होने वाला प्राइम मिनिस्टर है और वो अपनी पार्टी का चेयरमैन भी है, तो वो अपने बाप को अपनी पार्टी से निकाल देगा, महरीन के डैड को भी पार्टी से निकाल देगा और फिर वो समझाएगा सुलेमान को कि जैसे तुम पहले मेरी पार्टी में थे मेरी माँ के साथ, उसी तरह इस पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लो। जब उसको पता चलेगा कि मेरी बेटी सुकैना की शादी भी फजल बख्श ने करवाई और शिबरा को जब जेल हुई तो उसको बेल भी शामिर सिकंदर यानी फजल बख्श ने करवाई थी, तो जब उसके अच्छे अच्छे काम उसको याद आएंगे तो सुलेमान पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। तो भैया जी, इन तमाम कैरेक्टर्स में से जो महरीन का कैरेक्टर है वो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करेगा, स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेके जाएगा, हर्डल्स क्रिएट करेगा, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि शिबरा भी मोहब्बत करने लग गई है फजल बख्श यानी शामिर सिकंदर से, तो इनकी शादी को कोई रोक नहीं सकता। और जब सुलेमान इस पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लेगा, शामिर सिकंदर के साथ काम करेगा, तो फिर कौन शादी से रोकेगा। तो मेरे ख्याल में ये पार्ट टाइम नाराजगी है सुलेमान और शामिर सिकंदर की, क्योंकि बहुत ज्यादा शामिर सिकंदर यानी फजल बख्श प्यार मोहब्बत बांट आया है। तो सुलेमान को अपनी बेटी सुकैना की भी मजबूरी होगी, उसको अपनी बीवी की मजबूरी भी नजर आती होगी, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते हैं शामिर सिकंदर यानी फजल बख्श से, और शिबरा भी बहुत मोहब्बत करती है शामिर सिकंदर से। तो ये नाराजगी कुछ टाइम चलेगी, कुछ और एपिसोड इसको ले जाएंगे, 4-5 एपिसोड इसकी एक्सपेक्ट हैं अभी, लेकिन ओवरऑल एट द एंड इनकी शादी हो जाएगी और महरीन का डैड अलग हो जाएंगे, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और उसके बाद सब हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में और क्या हो सकता है, फिर उसको देखते हुए मजीद इस पे रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।